रीवा के बाद अब अगला जिला सीधी जिला जो पूरे प्रदेश में हमेशा चर्चा में बना रहता है। 4 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर, सीधी, चुरहट, धौहनी और सिहावल विधानसभा। 2018 के परिणामों पर अगर नजर डालें तो 2018 में 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी और एक विधानसभा सीट यानी कि सिहावल विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। और इस बार हम आपके पास 4 विधानसभा सीटों के आंकड़े लेकर आए हैं। विंध्या टाइम्स आपके पास 4 विधानसभा सीटों के आंकड़े यानी कि सीधी, सिहावल, चुरहट और धौहनी विधानसभा के मतदाताओं से हमने बात की, हमने वहां के पत्रकारों से बात की। क्या आंकड़े निकल कर आए हैं हम बात करेंगे। अमित जी हमारे साथ हैं। अमित जी, सीधी विधानसभा सीट को लेकर विवेक, सबसे बड़ी बात यह कि ये चर्चा में विधानसभा सीट या ये कहा जाए कि ये जिला सीधी पेशाब कांड के बाद जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम उस जिले में हुए हैं, जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई और उन परिस्थितियों के कारण सीधी विधानसभा सीट से कद्दावर भाजपा नेता केदारनाथ शुक्ल का टिकट काट दिया गया। उनकी जगह पर सांसद रीति पाठक को चुनाव मैदान में उतारा गया था। रीति पाठक चुनाव मैदान में थी। बीजेपी की परंपरागत सीट रही सीधी, लगातार जीत मिली। पिछला चुनाव 2013 के परिणाम में जाए तो लगभग 2000 या 2900 वोट से केदारनाथ शुक्ल जीते थे। 2018 में बड़ी जीत मिली थी उन्हें, लगभग 20,000 वोट से चुनाव जीतते हैं। हाँ। और अब जब उनका टिकट काटा गया, बगावत कर दी, निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गए। उसके बाद भी सीधी प्रॉपर विधानसभा सीट बीजेपी के पाले में जाती हुई दिख रही है। यानी बीजेपी के लिए वो सीट इतनी स्ट्रांग अभी भी है। कांग्रेस ने वहां पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। लगा कि ट्रायंगुलर फाइट होगी, लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे ऐसा लगता है कि वहां पर फाइट बीजेपी बनाम कांग्रेस होने जा रही है। पार्टी बैनर से हटने के बाद इस चुनाव में एक बात तो साफ हुई कि परिस्थितियां बहुत बदल जा रही हैं। जिस तरह से पहले हुआ करता था कि व्यक्ति विशेष चुनाव लड़ रहा है, निर्दलीय बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन नहीं, इस बार जनता ने जो भरोसा जताया है वो राजनीतिक दलों पर जताया, मुख्य रूप से बीजेपी, कांग्रेस। और अब जब वहां पर बीजेपी से सांसद रीति पाठक और कांग्रेस से ज्ञान सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत कम शब्दों में जानना चाहूंगा, केदारनाथ शुक्ला निर्दलीय चुनाव लड़े, नुकसान किसको, कांग्रेस या बीजेपी? मुझे ऐसा लगता है कि सीधे तौर पे पहले फेस में बीजेपी को नुकसान है, लेकिन अगर वो बहुत बड़े नंबर्स नहीं ला पाए, सिमट गए, तब फिर नुकसान सीधे तौर पे सिर्फ उनका व्यक्तिगत नुकसान। शायद बीजेपी जिस तरह का डिवाइडेशन नहीं चाह रही थी कि वोट इस तरह से बटे, अगर नहीं बटता है तब फिर बीजेपी को फायदा है। नहीं तो अगर बहुत गेन करते हैं तो उसका फायदा कांग्रेस को भी मिल सकता है। लेकिन अभी की कंडीशन में ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। दूसरी सीट सीधी विधानसभा यानी कि बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगली विधानसभा चुरहट विधानसभा, बहुत चर्चित विधानसभा मानी जाती है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल की विधानसभा है और यहाँ पे भी त्रिकोणीय मुकाबले की बात हुई थी। क्या कहेंगे? मुझे यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला अब नहीं लग रहा है। पहले ये परिस्थितियां बन रही थी कि आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, अनिंद्र राजन मिश्रा। अब जो परिस्थितियां बन रही उसमें सीधे तौर पर भाजपा बनाम कांग्रेस ही यहां पर लड़ाई है। पिछली बार सरदेंदु तिवारी ने इस सीट पर बीजेपी को जीत दिला के सबको चौंका दिया था। मार्जिन कम था, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से की सक्रियता रही और जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही थी, ऐसे में ये सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में भी दिख रही है। और इस सीट पर भी फाइट है, लेकिन ये सीट कांग्रेस के पक्ष में समझ में आ रही है। लेकिन कहना जल्दबाजी होगी इन तमाम सीटों पर, क्योंकि साइलेंट वोटर जिसकी बात बार बार होती है, पिछली बार लगभग 6,000 वोटों से सरदेंदु तिवारी चुनाव जीते थे। उसके बाद से लगातार पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह इस सीट पर सक्रिय रहे, सक्रियता के साथ काम किया और अब उनके भी अलग दावे हैं। कांग्रेस का दावा है कि ये सीट उनके खाते में जा रही है, लेकिन इस सीट पर भी फाइट है, अच्छी फाइट है। लोकसभा चुनाव में इस सीट पर जरूर कांग्रेस को 13,000 वोटों की लीड मिली थी जब अजय सिंह राहुल लोकसभा चुनाव लड़े थे, यानी 2019 में। मोदी लहर के समय 19 का जब जिक्र होता है तब इस सीट पर उन्हें
अच्छी खासी लीड मिली थी। यह विधानसभा बहुत चर्चा में रही। जब प्रदेश स्तर पर बात हुई, जब भी बात हुई तो चुरहट विधानसभा का जिक्र जरूर हुआ। हम आगे बढ़ेंगे, तीसरी विधानसभा की बात करेंगे, सिहावल विधानसभा। यह विधानसभा इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि CWC के मेंबर हैं कमलेश्वर पटेल, वो चुनावी मैदान पे थे, लेकिन कांटे की टक्कर वह इस विधानसभा में भी चर्चा में आई थी। इस विधानसभा सीट में थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉलिटिक्स पे जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले के जो आंकड़े हैं, जब कमलेश्वर पटेल के पिताजी स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार चुनाव लड़े थे और जब वो विश्वामित्र पाठक से चुनाव हारे थे तो महज 3000 वोटों से चुनाव हारे थे। आप ये देखिए कि जब विनेबिलिटी की सिचुएशन आई है तब कितने कितने वोट से कौन जीता है। कमलेश्वर पटेल दोनों चुनाव बहुत अच्छे खासे मार्जिन से जीते, लगभग 30,000 से अधिक। पिछला चुनाव 30,000 वोटों से अधिक से जीता है। बीजेपी स्ट्रांग इसलिए वहां पर बता रही थी कि एक ब्राह्मण चेहरे को उतारा है, चुनाव में अच्छा खासा समय दिया है, लेकिन वो पार्टी से बगावत करके भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। तो उस दौर में जो लोग उनके खिलाफ थे या फिर जो लड़े थे, जिनको नुकसान हुआ, शिव बहादुर सिंह, इस बार क्या हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सीट सेफ सीट रहेगी कांग्रेस के लिए। यहां पर विक्ट्री मार्जिन भी अच्छा खासा हो सकता है। तो यानी कि यह बीजेपी के खाते से कटकर कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस के पास थी सीट और कांग्रेस के पास ही रह सकती है। इसके अलावा चौथी विधानसभा सीट धौहनी विधानसभा। धौहनी विधानसभा जहां पर कांटे की मुकाबले की बात हुई, जहां से जो बीजेपी के खाते में थे, कुंवर सिंह टेकाम वहां से विधायक रहे हैं और कमलेश सिंह कांग्रेस से प्रत्याशी। क्या कहेंगे इस विधानसभा में? इस विधानसभा सीट को लेकर एक प्रेडिक्शन ये हो सकता है कि पिछला चुनाव कमलेश सिंह बेहद कम वोट से हारी थी, मात्र 2700 या 2800 के आसपास, लगभग 4,000, लगभग 4,000 के वोटों से हारी थी। कैंडिडेट रिपीट किया फिर से एक बार कांग्रेस ने, इसलिए वहां पर स्ट्रांग है। यहां पर एक बड़ी बात यह है कि भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है। सीट बदली भी जा सकती थी लेकिन नहीं बदला है। कुंवर सिंह टेकाम फंस सकते हैं, इसलिए इस परिस्थिति में यहां पर भी एक कांटे का मुकाबला है और संभावना यह भी है कि हो सकता है ये सीट लूज कर जाए कांग्रेस, बीजेपी। ठीक है, अब हम उस आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं जो सीधी जिले की 4 विधानसभा सीटों पर आंकड़ा क्या कहता है, यानी कि किसके पाले में यह जिला जाने वाला है और 4 विधानसभा सीटों पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी हुआ दिखता है। अमित जी, सीधी विधानसभा में एग्जिट पोल, जो विंध्या टाइम्स का एग्जिट पोल है, वो इस ओर इशारा कर रहा है कि बीजेपी को मात्र 1 या फिर बहुत अच्छे परफॉर्मेंस में 2 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 2 सीटें कंफर्म मिल सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं। यानी एक आंकड़ा, या तो 1 सीट भाजपा को, 3 सीट कांग्रेस को, और नहीं तो 2 सीटें भाजपा को और 2 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। 1 से 2 सीट भाजपा को और 2 से 3 सीटें कांग्रेस को यहां पर मिल सकती है। यानी कि सीधी जिला कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। 2 से 3 विधानसभा की सीटें कांग्रेस के पक्ष में और 1 से 2 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है। यानी कि कांग्रेस पार्टी के लिए सीधी जिला बेहतर हो सकता है।